हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ग्रेड बी का एक नया कोर्स, न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो गया है 20 अप्रैल से, जिसमें स्ट्रैटेजी क्लासेस स्टार्टिंग में होंगी और बाद में आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। मोस्टली जो क्लासेस होंगी वो इवनिंग बैच है, ताकि जो भी बच्चा वर्किंग है या फिर वो कॉलेज जा रहे हैं तो वो भी इसको अटेंड कर सकते हैं। 8:15 पे ज्यादातर क्लासेस होंगी। एंड अगर आप एनरोल करना चाहें तो आरबीआई 40 कूपन कोड यूज कर सकते हैं और आप इस पूरे स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से दिन कौन सी क्लास होगी। ऑल्सो हमारे पास एक्सक्लूसिव कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 1-on-1 इंटरेक्शन, एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, आपको अलग से एक ईमेल आईडी मिलता है जिसमें आप जल्दी रिस्पॉन्स ले सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। आस्क डाउट का फीचर भी आपको हमारे कोर्स में मिलता है और भी आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी दो लोग किसी काम को 11 1/4 डेज में करते हैं। ए उस काम को 25 डेज में करता है। सो बोथ वर्क ऑन द सेकेंड वर्क फॉर x days and x plus 4 days with 22 2/9% more and 18 2/11% less of their respective efficiency। तो ये दोनों किसी दूसरे काम पे काम करना शुरू करते हैं और एफिशिएंसी भी इनकी चेंज हो जाती है, डेज भी इनके अलग अलग हैं। अब बी को क्या मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बी को 180 रुपीज ज्यादा मिलते हैं ए से, आउट ऑफ टोटल वेजेस। तो ये जो सेकंड काम इन्होंने किया उसके लिए बी को 180 ज्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इफ दे वर्क विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ए एंड बी मिलके एक वर्क कर लेते हैं 11 1/4, यानी कि हो गया 45/4 डेज, और ए उस काम को करता है विद इन 25 डेज। तो अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो 45 एंड 25 का एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर का ही एलसीएम आपको लेना है, तो वो 225 हो जाएगा। और नीचे 4 एंड 1 का आप क्या लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ जो है यहाँ पे 1 होगा। अब आप यहाँ डिवाइड करते हैं, जिससे आपको इनकी एफिशिएंसी का रेशो मिलेगा। तो 225 को अगर आप 45/4 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब ए और बी मिलके 20 करते हैं, जिसमें से ए 9 करता है। तो अगर ए 9 करता है, इट मींस बी की एफिशिएंसी माइनस करिए 20 में से, तो कितनी आ गई, 11। तो ये इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी है। अब ये एक नए काम पे, सेकेंड वर्क पे काम शुरू करते हैं, जहां पे इनकी जो न्यू एफिशिएंसी है वो चेंज हो जाती है। पहले की 22 2/9% ज्यादा है। 22 2/9% एक फ्रैक्शन में होता है 2/9। तो अगर आप इसका 2/9 निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ये 11 हो गया। दूसरे का 18 2/11 है। 18 2/11 देखा जाए तो 9 1/11 होता है, उसका डबल है ये। और 9 1/11 क्या होता है, 1/11। इट मींस 1/11 का डबल कितना हो जाएगा, 2/11। तो आप इसका 2/11 निकालेंगे तो वो भी 2 आएगा, पर ये लेस एफिशिएंसी है, तो ये 9 हो जाएगी। अब 11 एफिशिएंसी से पहले वाला तो x डेज काम करता है, और दूसरे वाला 9 एफिशिएंसी से x + 4 डेज काम करता है। तो a ने इतना काम किया होगा, b ने इतना काम किया होगा। अब देखिए, आपको पता है कि जो वेजेस मिलते हैं वो काम के हिसाब से मिलते हैं, मतलब इसी रेशो में उनको वेजेस मिले होंगे। तो आप उनका वेजेस जो आपको दे रखा है वो निकाल के इस रेशो के इक्वल पुट कर दीजिए। आपको दिया क्या हुआ है कि दोनों का जो टोटल वेजेस है ए और बी का, वो आपके पास है 4140, और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बी को ए से ज्यादा मिलता है, मतलब बी माइनस ए जो है वो आपके पास है 180। b माइनस ए आपके पास है 180। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको a भी मिल जाएगा और b भी मिल जाएगा। तो अगर आप पहले वाले को देखें तो ये 180 इंटू 2 पे जाएगा 360, फिर 54 543 पे बच गया, और ये 180 इंटू 1 है, आप इसको ऐड करेंगे तो 2b की वैल्यू आ गई 180। इनको ऐड करेंगे, 180 कॉमन ले लो, 23 एंड 1 24, और 24 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 12 आ जाएगा।
तो बी को शेयर कितना मिला 180 इंटू 12 और टोटल था 180 इंटू 23, तो ए को कितना मिला होगा 180 इंटू 11, 180 कैंसिल हो गया। जिस रेशो में वेजेस मिला उसी रेशो में तो उन्होंने काम किया होगा, ये उनका काम है जिसको आपको इक्वेट करना है। यहां से आपको सिंपली x का वैल्यू मिल जाएगा 9x प्लस 36 इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 12 इज इक्वल टू आ रहा है 12x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से आपको 3x की वैल्यू 36 मिल गई, x की वैल्यू 12 मिल गई। तो पता चल गया कि a ने कितना किया और b ने कितना किया। a ने काम किया है 11 इंटू 20, b ने काम किया है 9 इंटू 20 प्लस 4 क्यूब। a ने काम किया है x की वैल्यू 12 आ गई। अब आप पता कर सकते हो a ने कितना किया, b ने कितना किया। a ने काम किया है 11 इंटू 12, b ने काम किया है 9 इंटू 12 प्लस 4। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 132 आ गया और 16 9 जा होता है 144। इट मींस टोटल वर्क आपके पास आ गया 276। अब ये काम इन्होंने अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी से किया होता तो कितने दिन लगते, बस आप इसको ऐड कर दो। तो 20 एफिशिएंसी के हिसाब से ये पूरा वर्क करने में कितने डेज लगते, 13.8। क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम उनको लगेगा अगर ये सारा काम वो ओरिजिनल एफिशिएंसी से करते हैं, और ओरिजिनल एफिशिएंसी आपकी 20 है तो 276 करने में आपको 13.8 डेज लगेंगे। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। ए एंड बी किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं। ए अगर काम करे और आधा काम करके निकल जाए, फिर रिमेनिंग वर्क अगर बी करे तो ये काम होने में 25 डेज लगते हैं। बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है तो बी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। सो लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं हम। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 12 डेज में करते हैं और जब आधा आधा काम ए और बी करके जाते हैं तो 25 डेज लगते हैं। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 और 25 डेज का एलसीएम लेंगे तो 300 आएगा। तो ए और बी 12 डेज में इतना करते हैं तो पर डे में अगर आप उनकी एफिशिएंसी का टोटल निकालेंगे तो 300 बाय 12 आपका आ रहा है कितना 25। ठीक है, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई टोटल। अब आधा काम अगर ए करे तो इसका आधा कितना होगा, अगर हम ये टोटल वर्क अज्यूम कर रहे हैं आधा होगा 150। 150 अगर ए अपनी एफिशिएंसी से करे और 150 अगर बी अपनी एफिशिएंसी से करे तो फिर टोटल टाइम कितना लगता है 25। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई। आधा काम ए करके जाए और आधा काम बी करके जाए तो उनको 25 दिन लगते हैं। ये दो इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड वाली को थोड़ी सिंप्लीफाई करते हैं। 150 आप कॉमन ले लो तो बचा क्या 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 25। 25 से ये कैंसिल हो गया 6 पे। अब आप क्या करिए, आप इनका एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो ये ए बी हो गया, ऊपर हो गया आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/6। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है वो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए 25 है, तो 25 इंटू 6 हो गया 150। तो आपके पास ए इंटू बी आ गया 150। नाउ जस्ट सी दिस थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन, आपको दिख रहा है कि दो नंबर का टोटल 25 है और उनका प्रोडक्ट 150 है, तो वो नंबर 10 और 15 होंगे। लेकिन बड़ा कौन सा है, बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है तो बड़े वाला ए होगा, बड़े वाला बी होगा, छोटे वाला ए होगा। कितने दिन में ये काम जो पूरा है ये बी अकेला कर सकता है, दैट वाज माय क्वेश्चन। तो 300 वर्क अगर बी को करना है तो उन्हें सिंपली 20 दिन लगेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी किसी काम को 5 डेज में एक साथ मिलकर कर सकते हैं। अगर ए ट्वाइस एफिशिएंसी से काम करे और बी हाफ स्पीड से काम करे तो 10/3 डेज लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन टू टेक द डबल टू कंप्लीट द डबल ऑफ द इनिशियल वर्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैसे करेंगे, 5 और 10/3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 10 का 10 एंड 1 एंड 3 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ एचसीएफ लेना है, ध्यान रखिएगा 10 आपके पास आ गया। तो अब ए और बी का अगर आप देखें 5 डेज में ये 10 करते थे तो उनकी एफिशिएंसी 2 आ गई, एक ये इक्वेशन हो गई। और अगर ए डबल एफिशिएंसी से काम करे और बी हाफ से काम करे तब उनको 10/3 लग रहे हैं, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो
इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 3। तो ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली का डबल कर देते हैं ताकि ये 2a कैंसिल हो जाए। तो फर्स्ट वाली का डबल करें तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 आ गया। मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है। अब थर्ड में से हम सेकेंड वाली को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2a में से 2a कैंसिल हो गया, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 2b में से b/2 अगर हम माइनस करेंगे तो 3b/2 आ जाएगा और उधर 4 माइनस 3 आपके पास आ गया 1। तो यहां से आपको b का जो वैल्यू है वो मिल गया कितना 2/3। b का जो वैल्यू है वो आपको मिल गया 2/3। नाउ a अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो a की वैल्यू निकालनी है। आप b की वैल्यू माइनस कर दीजिए इस 2 में से, तो a का वैल्यू कितना आ गया, दोनों का टोटल 2 था, 2 माइनस 2/3 करेंगे तो आपको 4/3 वैल्यू मिल गई। आपको इस काम का डबल वर्क करना है तो a का मतलब ये 10 का डबल हो जाएगा 20, तो 20 वर्क आपको a से करवाना है। तो ये 4/3 के हिसाब से अगर करेगा तो ये 5 पे कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में a इस काम के डबल काम को कर लेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर यू, इसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड सी किसी जॉब को 5 and 15 डेज में कर सकते हैं, बट बी एंड डी कैन डिस्ट्रॉय दिस इन 10 and 20 डेज। They all are working alternate days. They start the work in this sequence A B C D. तो वर्क कितने डेज में होगा, ऑल्टरनेट वाला ये क्वेश्चन है। तो हम A B C D, A हमारा 5 है, B 10 है, C हमारा 15 है और D 20 है। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ गया। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया 12, 6 डिवाइड करके 4 and 3 डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली 12 6 4 3, बट बी और डी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ए और सी तो पॉजिटिव काम करते हैं, जो डिस्ट्रॉय कर रहा है उसे आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब ये ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो इन सबको अगर आप ऐड करें 12 minus 6 6, 6 minus 4 10, 10 minus 3 7 यूनिट आपका टोटल होने में लगेंगे 4 डेज। नाउ स्टूडेंट्स ये एक ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये नहीं करना कि आप 7 इतने डेज में कर रहे हैं तो 60 कितने डेज में करेंगे, सीधा यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। अब आप कई स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे कि 60 से पहले वाला देख लेंगे, 7 का मल्टीपल कौन सा है, 8 आ रहा है लेट्स से। तो कई स्टूडेंट ऐसे करेंगे। सो 56 होने में जो हमारे डेज लग रहे हैं वो 32 डेज लग रहे हैं, और उसके बाद वो देखेंगे कि आगे तो अब 4 ही कराना है 60 में से। अब अगले दिन ए आके 12 कर सकता है, तो आगे वो 4/12 डे और लेगा, मतलब 1/3 डेज और लेगा, और 32 डेज पहले लग गए हैं। तो मे बी आप आंसर ये फर्स्ट वाला लगा के आ सकते हैं ऐसे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 7 होने में 4 डेज लगेंगे। अब सीधा इसको 60 के पास मत बनाइए यहाँ पे, क्योंकि इसमें ना डिस्ट्रॉय भी हो रहा है बीच में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। आप क्या करिए, आप देखिए कि आप ये देखिए कि जब आपके पास शुरू में पॉजिटिव वर्क हो रहा है वो कितना था, पहले दिन पॉजिटिव वर्क 12 हो रहा है। तो आप ये समझिए कि लास्ट वाले दिन वो 12 करेगा, इससे पहले आप 48 कराने का ट्राई करो, आखिरी दिन में आपका 12 हो जाएगा, आप ऐसा सोच के देखो। तो 48 तो इसका मल्टीपल नहीं है, बट 49 तो है ना, उसके लिए आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करो। तो 48 नहीं हुआ, चलो हमारा 49 हो गया, कितने डेज में, 28 डेज में। मैंने सिर्फ ये आगे वाला पॉजिटिव वाला माइनस करके देखा कि 48 आ रहा है, और 48 डायरेक्ट इसका मल्टीपल नहीं है, तो चलो थोड़ा सा ऊपर ले लें। तो आपका ये 49 होने में 28 डेज लग गए। इसके बाद अगले दिन ए आएगा और वो 12 यूनिट कर सकता है, ये ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं ना, तो अगले दिन ए आएगा, लेकिन वो 12 कर सकता है, लेकिन हमें शायद 12 कराना नहीं है, हमें तो सिर्फ 11 कराना है, कर वो 12 सकता है। तो आपका आंसर आएगा 28 डेज पूरे लग गए, एंड आगे 11 करवाना है, कर वो 12 सकता है, तो वो लास्ट का फ्रैक्शन आपका
इसमें लगेगा, तो ये आपका आंसर सी वाला यहाँ पे करेक्ट है, ए गलत होगा। और डायरेक्ट यूनिटरी मेथड भी नहीं लगाना कि 7 होने में 4 डेज लग रहे हैं तो 60 होने में कितने डेज लगेंगे, वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट वाला टाइप है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा स्टूडेंट, वो आपको कमेंट में बताना है, एंड आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को जरूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। iExamB courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iExamB hai na? Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iExamB takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.